एक दिन जब मैं बाथरूम में नहा रही थी तो बाहर दरवाजे के पास किसी की परछाई को देखकर मेरा मन थोड़ा विचलित हुआ। मैंने सोचा कि शायद यह मेरी ही गलतफहमी है। आखिरकार घर में सिर्फ मैं और अमर भाई थे और वह तो अपने कमरे में किताबों में खोए होंगे जैसे कि वह हर सुबह करते हैं। फिर भी मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने शावर बंद किया और तौलिया लपेटकर दरवाजे की ओर बढ़ी। मैंने हल्के से दरवाजे को खटखटाया और पूछा, अमर भाई आप बाहर हैं क्या? कुछ सेकंड की खामोशी के बाद उनकी आवाज़ आई, हाँ प्रिया मैं बस यहीं हूँ, तुम नहा रही हो ना? मैं बस चाबी लेने आया था, वो टेबल पर भूल गया था। उनकी आवाज़ में हल्की सी घबराहट थी जो मुझे पहले कभी नहीं लगी थी। मैंने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला, सिर्फ इतना कि मैं उनका चेहरा देख सकूं। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैंने पहले नहीं देखा था, शायद शर्मिंदगी, शायद कुछ और। चाबी तो मैंने टेबल पर देखी थी। भाई तुम जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ, मैंने कहा और दरवाज़ा फिर से बंद कर लिया। लेकिन उस पल के बाद मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। क्या वह सचमुच चाबी लेने आए थे या फिर नहीं? मैंने अपने दिमाग को और भटकने से रोका। अमर भाई मेरे लिए हमेशा से एक रक्षक की तरह रहे हैं। उन्होंने मुझे कभी सौतेली बहन जैसा महसूस नहीं होने दिया। फिर भी उस परछाई ने मेरे मन में एक अजीब सा शक पैदा कर दिया। मैंने जल्दी से नहाना पूरा किया, कपड़े पहने और तैयार होकर बाहर। अमर भाई लिविंग रूम में बैठे अपनी इंजीनियरिंग की किताब में खोए हुए थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चलो प्रिया, देर हो रही है, उन्होंने अपनी घड़ी देखते हुए कहा। उनकी आवाज़ अब सामान्य थी, जैसे हमेशा होती है। मैंने भी उस पल को भूलने की कोशिश की और अपने बैग उठाकर उनके पीछे मोटरसाइकिल की ओर चल दी। यूनिवर्सिटी का रास्ता हमेशा की तरह हंसी मजाक और छोटी छोटी बातों से भरा था। अमर भाई ने रास्ते में बताया कि उनकी क्लास में एक प्रोजेक्ट आने वाला है जिसमें उन्हें एक छोटा सा मॉडल बनाना है। मैंने उन्हें अपनी केमिस्ट्री की लैब के बारे में बताया जहां पिछले हफ्ते हमने एक रिएक्शन गलत कर दिया था और पूरी लैब में धुआं भर गया था। हम दोनों हंस पड़े और उस पल में सब कुछ फिर से सामान्य लगने लगा। लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन के एक कोने में वह परछाई अब भी थी। यूनिवर्सिटी पहुंचकर हम अपनी अपनी क्लास में चले गए। मेरी केमिस्ट्री की क्लास में आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने वाले थे, ऑनर के अनेक कंपाउंड। प्रोफेसर ने जैसे ही बोर्ड पर फॉर्मूला बनाना शुरू किया, मेरा ध्यान पूरी तरह उसी में चला गया। केमिस्ट्री मेरे लिए हमेशा से एक जादू की तरह रही है। हर रिएक्शन, हर बूंद, हर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मुझे किसी कहानी की तरह लगता है। लेकिन आज बीच बीच में मेरा दिमाग उस सुबह की घटना की ओर भटक रहा था। क्लास खत्म होने के बाद मैं लाइब्रेरी में अपने नोट्स पूरे करने बैठी। तभी मेरी दोस्त नैना मेरे पास आई। नैना मेरी सबसे करीबी दोस्त है और उसे मेरे चेहरे की हल्की सी बेचैनी शायद भांपने में देर नहीं लगी। क्या हुआ प्रिया, तू आज कुछ खोई खोई सी है? उसने पूछा। मैंने हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, कुछ नहीं, बस सुबह थोड़ा अजीब सा वाकया हुआ। मैंने उसे बाथरूम वाली घटना के बारे में बताया, लेकिन यह भी साफ किया कि मुझे यकीन है कि अमर भाई का कोई गलत इरादा नहीं था। उसने मेरी बात सुनी और थोड़ा सोचते हुए कहा, प्रिया शायद यह सब बस गलतफहमी है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लगे तो बात कर लेना। अमर भाई को मैं जानती हूँ, वे बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अपने मन की शांति के लिए बात कर लेना। उसकी बातों ने मुझे थोड़ा सुकून आया। शायद मैं सच में ज़्यादा कुछ सोच रही थी। मैंने फैसला किया कि मैं अमर भाई से इस बारे में बात करूंगी, लेकिन नरमी से, ताकि हमारे रिश्ते में कोई दरार न आए। शाम को जब हम घर लौटे तो मैंने देखा कि अमर भाई कुछ ज़्यादा ही चुप थे। आमतौर पर वह घर पहुंचते ही कोई ना कोई मजाक करते हैं या फिर अपनी क्लास की कोई कहानी सुनाते हैं, लेकिन आज वो बस अपने कमरे में चले गए। मैंने सोचा कि शायद अब सही वक्त है उस सुबह की बात को साफ करने का। मैंने उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। अमर भाई, बात करनी है, मैंने हल्के से कहा। उन्होंने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर बुलाया। उनकी आंखों में वही हल्की सी घबराहट फिर से दिखी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, भाई सुबह जो हुआ वह क्या था? मैंने बाथरूम के बाहर तुम्हारी परछाई देखी थी। उनके चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। प्रिया, मैं सच में चाबी लेने ही आया था, लेकिन शायद मैंने गलत टाइमिंग चुन लिया। मुझे नहीं पता था कि तुम, मतलब मुझे माफ़ कर दे, मैं नहीं चाहता था कि तुझे अजीब लगे। उनकी आवाज़ में सच्चाई थी और उनकी आंखें मेरी ओर देख रही थी जैसे वह सचमुच शर्मिंदा हैं। मैंने उनकी बात सुनी और मेरे मन का बोझ हल्का हो गया। ठीक है भाई, मैंने बस पूछ लिया क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उनके बाद हम दोनों
ने एक बात को हल्का करने के लिए थोड़ा हंसी मजाक किया। अमर भाई ने कहा, अगली बार चाबी के लिए तुझे पहले बता दूंगा ताकि तुम मुझे चोर न समझ ले। हम दोनों हंस पड़े और उस पल में वो सारी बेचैनी कहीं गायब हो गई। लेकिन यह घटना मेरे लिए एक सबक थी। मुझे एहसास हुआ कि भले ही हमारा रिश्ता कितना भी मजबूत और छोटा बड़ा हो, गलतफहमियां कभी भी आ सकती हैं और उन्हें सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका है खुलकर बात करना। उस दिन के बाद मैं और अमर भाई पहले से भी ज़्यादा करीब आ गए। हमारी सुबह की दिनचर्या फिर से वही पुरानी हो गई। मोटरसाइकिल पर हंसी मजाक, यूनिवर्सिटी का सफ़र और केमिस्ट्री की लैब में मेरे नए नए प्रयोग। लेकिन अब मेरे मन में एक नई समझ थी। रिश्तों को मजबूत करने के लिए विश्वास और संवाद सबसे ज़रूरी है। अमर भाई के साथ उस दिन की बातचीत के बाद मेरे मन का बोझ हल्का हो गया था, लेकिन मेरे दिल में कुछ और ही चल रहा था। उनकी शर्मिंदगी भरी नज़रें, उनकी आवाज़ में छुपी वही सच्चाई, कुछ ऐसा था जो मुझे बार बार उनकी ओर खींच रहा था। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ मेरे मन का वहम है। आखिरकार अमर भाई मेरे सौतेले भाई थे और हमारा रिश्ता हमेशा से भाई बहन का रहा था। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मेरे मन के एक कोने में एक नई सी हलचल थी, जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। यूनिवर्सिटी का सफ़र और शाम को मम्मी पापा के साथ चाय की चुस्कियों के बीच हंसी मजाक। लेकिन अब मैंने गौर करना शुरू किया कि अमर भाई की हर छोटी छोटी बात मुझे पहले से ज़्यादा प्रभावित करने लगी थी। जैसे जब वह मोटरसाइकिल चलाते वक्त मेरे लिए हेलमेट लाते और कहते, प्रिया इसे ढंग से पहन लो नहीं तो मम्मी मुझे डांटेंगी। उनकी वो हल्की सी मुस्कान, उनकी आवाज़ में वो प्यार भरी चिंता, ये सब मेरे लिए नया नहीं था। फिर भी अब ये सब कुछ अलग सा लगने लगा था। एक दिन यूनिवर्सिटी से लौटते वक्त बारिश शुरू हो गई। हम दोनों ने जल्दी से मोटरसाइकिल एक पेड़ के नीचे रोकी। मैंने अपनी किताबों को बैग में बचाने की कोशिश की, लेकिन बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर गिर रही थीं। अमर भाई ने अपनी जैकेट उतारी और मेरे सिर के ऊपर पकड़ ली ताकि मैं भीग ना जाऊं। अरे भाई, तुम भी तो भीग रहे हो, मैंने हंसते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं तो इंजीनियर हूँ, मुझे तो हर तूफान का सामना करना आता है, उन्होंने मजाक में कहा। लेकिन उनकी आंखों में मेरे लिए एक अलग सा ख्याल था। उस पल में जब बारिश की बूंदें उन मेरे चेहरे पर गिर रही थीं और वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट सी उठी। मैंने उनकी ओर देखा और शायद पहली बार मुझे लगा कि वो सिर्फ मेरे भाई नहीं हैं, कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। बारिश थमने के बाद हम घर पहुंचे। मैंने जल्दी से कपड़े बदले और चाय बनाने लगी। अमर भाई अपने कमरे में चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो किचन में आए। प्रिया, आज तू चाय बना रही है, कुछ खास बात है क्या? उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। भाई, आज तुमने मुझे बारिश से बचाया है तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें एक स्पेशल वाली चाय बनाकर पिलाऊं, मैंने हंसते हुए जवाब दिया। लेकिन मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैंने चाय के कप उनके सामने रखे और हम दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। उस पल में जब हम चाय पी रहे थे और खिड़की से बारिश की बूंदों की आवाज़ आ रही थी, मुझे लगा जैसे समय रुक सा गया हो। प्रिया, अमर भाई ने अचानक से कहा। उनकी आवाज़ में एक गंभीरता थी। मुझे कभी ऐसा लगता है कि हमारा रिश्ता कुछ और भी हो सकता है। उनके शब्द मेरे लिए जैसे बिजली की तरह थे। मैंने कप नीचे रखा और उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में वो ही सवाल था जो मेरे मन में कई दिनों से घूम रहा था। भाई मतलब अमर, मैंने हकलाते हुए कहा। हम तो भाई बहन हैं ना। मेरे शब्दों में सवाल था, लेकिन मेरे दिल में जवाब पहले से ही था। वो हल्का सा मुस्कुराए और बोले, हाँ शायद, लेकिन प्रिया तू मेरे लिए हमेशा से खास रही है। मैं नहीं चाहता कि तुझे कभी कोई गलतफहमी हो, और शायद मेरे दिल में तेरे लिए वही ख्याल भी है जो मैं खुद से छिपाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनके शब्दों में मेरे दिल को छू लिया। मैंने कुछ देर चुप रहकर सोचा, यह गलत था, यह सही था। हमारा रिश्ता समाज की नज़रों में भाई बहन का था, लेकिन दिल में जो भावनाएं उमड़ रही थी वह कुछ और ही थी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, अमर मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मैं यह जानती हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। शायद हमें एक दूसरे को थोड़ा समय देना चाहिए यह समझने के लिए कि यह क्या है। मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, ठीक है प्रिया, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा तेरा ख्याल रखूंगा, चाहे जो भी हो। उस रात जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी थी, मेरे मन में सवालों का तूफान था।
क्या यह प्यार था या सिर्फ एक क्षणिक भावना? मैंने अपने दिल से पूछा और जवाब में मुझे बस अमर की मुस्कान याद आई, जो मेरे दिल को सुकून देती थी। और मैंने फैसला किया कि मैं अपने दिल की ही सुनूंगी। लेकिन धीरे धीरे समझदारी के साथ अगले दिन सुबह जब हम मोटरसाइकिल पर यूनिवर्सिटी जा रहे थे, मैंने देखा कि अमर ने आज फिर से मेरे लिए हेलमेट लाया। प्रिया, इसे ढंग से पहन लो, उन्होंने कहा, और इस बार उनकी मुस्कान में कुछ और था, शायद वही जो मेरे दिल में भी था। मैंने हेलमेट पहना और जब मैं उनके पीछे बैठी तो मेरा हाथ उनके कंधों पर हल्के से रखे थे। उस पल में मैंने महसूस किया कि हमारा रिश्ता अब भाई बहन का नहीं रहा, अब वो कुछ और था। और फिर हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया और एक दूसरे को समझने लगे। एक दिन यूनिवर्सिटी से आते समय बारिश में हम भीग गए और घर आते आते तक हमें ठंड लगने लगी। और फिर अमर मेरे कमरे में आकर अचानक मेरे बेहद करीब आ गया। हम दोनों अपने आप को रोक नहीं पाए और एक दूसरे की गर्माहट में खो गए। कुछ देर बाद हम दोनों को एहसास हुआ कि जो अभी हुआ वह नहीं होना चाहिए था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की मज़ेदार कहानियाँ आपको डेली सुनने को मिलती रहें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी में।